जीने की कला सिखाते वो महापुरुष, उनको सुना करो, आपसे निवेदन कर रहे प्रेमानंद जी महाराज। केवल एक ही बात कहते, आप तो केवल भगवान को पकड़ो साहब, ईश्वर को पकड़ो, भगवान का भजन करो। वो ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज पे बोलते, आप तो नाम जपो बस। सकल शिरोमणि नाम है सब धर्मन के माय। वो भगवान का नाम यहां का भी सुधार देगा और वहां का भी सुधार देगा, दोनों जगह चलती। आप एक बात बताओ, यहां का पैसा इंग्लैंड में चलेगा क्या? नहीं चले। इंग्लैंड का पैसा भारत में चलेगा क्या? नहीं चले। पर सोना बोलो चले कि नहीं? सब दूर सोना इंग्लैंड में भी चले, भारत का इंग्लैंड ले जाओ या इंग्लैंड का भारत में ले जाओ, सोना सोना है। ऐसा ही परमात्मा का नाम जगत में भी चलेगा और वैकुंठ में भी चलेगा। दो ही जगह का काम लिखता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितने भाई लोग बैठे आपसे निवेदन कर रहे साहब, दो चीज को पकड़ लो, आपसे कुछ ना बने, हाथ जोड़ के निवेदन है। आज अपन छठे दिवस की कथा का कुछ देर बाद मंगल में विश्राम करेंगे। उसके बाद कल 10 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। कितने बजे से? 10 बजे से। कल स्वल्पाहार नहीं है, सीधे भोजन करेंगे, है ना? कल सीधा भोजन, 12 बजे के बाद फिर सब अपने अपने गंतव्य को जब पधारे। पर जा आए हो, आपसे निवेदन करते साहब, दो चीज को हमेशा पकड़ के रखना। जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई समस्या, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा अगर जीवन में दो चीज पकड़ ली है। ज्यादा कुछ नहीं पकड़ना आप। एक गुरु का वचन और दूसरा भगवान के चरण। ये दो चीज आपको निवेदन कर रही है व्यासगादी। कुछ बने तो ठीक साहब, नहीं तो पहला आप जिस भी गुरु को मानते हो उसका वचन, और दूसरा प्रभु के चरण। गुरु के वचन और प्रभु के चरण। राजा परीक्षित ने दो ही चीज पकड़ी, गुरु के वचन और प्रभु के चरण। कहां पहुंच गया? मुकाम पे पहुंच गया। मीरा ने क्या पकड़ा? कौन था मीरा का गुरु? रैदास। रैदास का वचन और प्रभु के चरण। महात्मा रैदास की वाणी पढ़ बैठ के सुनती थी, पकड़ लिया वचन। और गुरु ने कह दिया, बेटी जगत में कोई भी सत्य नहीं है, केवल हरि नाम सत्य है। तो मैं क्या करूं? केवल हरि नाम जप। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मीरा मरी तो ऐसी मरी के चिता जली ना आग। दुनिया में जितने भी लोग मर रहे साहब, मनुष्य जितना भी मर रहा, सबको आगे की इच्छा है, पर मीरा को कोई आगे की इच्छा नहीं। उसने कह दिया था, मेरे को कोई आग लगाए ना लगाए तो फिर तेरा अंतिम संस्कार वो गिरधर नागर व्यवस्था करेगा, आने ही नहीं देगा वो समय। केवल दो चीज, गुरु का वचन। इसलिए सुना करो, आपसे निवेदन कर रहे हैं। जिस गुरु में आपकी श्रद्धा हो, जो आपको अच्छा लगे साहब। बहुत गुरु है, गुरु की कमी थोड़ी है। चेला कम पड़ रहा है इस समय। गुरुजी इतने हो गए, चेला नहीं मिल रहे वे गुरुजी। जिधर देखो उधर ही गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मोबाइल खोलो तो एक से एक गुरुजी। पर आपसे निवेदन है, जिसकी वाणी आत्मा और मन को स्पर्श करे वो गुरु। शब्द मन को और आत्मा को छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि कान को स्पर्श करे, काय को? मन को और आत्मा को स्पर्श कर दे। तब
असर करेगा। और अगर मन और आत्मा ने नहीं सुना, इनको स्पर्श नहीं किया बराबर, आप गुरु का त्याग कर सकते हो, कोई दोष नहीं। भाई दवा लेने के बाद रोग मिटना चाहिए, तो दवाई में दम है। और मान लो दवाई खा रहे फिर भी दर्द बना है, फिर क्या करते हो, डॉक्टर बदलते हो और दवा बदलते हो, यही सिद्धांत है। नहीं, दवा खाने के बाद रोग मिटना चाहिए और गुरु की वाणी सुनने के बाद संसार से मन हटना चाहिए। तब तो लिखा, सदगुरु मारे तान के शब्द सुरंगी बाण, और मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना धरूं कमान। सदगुरु का बाण, सदगुरु का शब्द साहब, उसके वचन को बहुत ताकत होती गुरु के वचन में। आपसे निवेदन कर रहे जितने भाई बहन बैठे, दुनिया में, शब्द पे ध्यान देना, जितने बैठे, दुनिया में कितनी बड़ी भी समस्या अगर है, उस समस्या को एक बार गोविंद नहीं काट सकता है, पर अगर गुरु पावरफुल है तो गुरु काट देगा। गुरु इतनी ताकत रखता है, क्योंकि गुरु के तो दो हाथ है। शब्द पे ध्यान देना, गुरु के तो दो हाथ है और गोविंद के हाथ हजार। वो तो गोविंद पार ना कर सके, गुरु उतारे पार। गुरु काट देता है। रावण राम जी से मरता थोड़ी, रावण मरता नहीं। रावण ने केवल एक गलती कर दी थी कि रावण अपने गुरु के विमुख हो गया। उसका गुरु कौन? बाबा महादेव। तो रावण, अरे साहब, मरता ही नहीं, पर वो केवल एक गलती कर गया कि वो गुरु के विमुख हो गया। आपने कथा सुनी होगी, मर गया। उसने कह दिया था, गुरु मेरे, तुम्हारी भी अब जरूरत नहीं है, मेरे में बहुत ताकत है। अरे गुरु ने कही इसको तो अभी ये विमुख। आपसे नहीं, अगर गुरु में ताकत है, आपके में, आपके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या आएगी, कितना बड़ा भी कष्ट आएगा, गुरु काट देगा। क्योंकि गोविंद पार ना कर सके, वो तो गुरु उतारे पार। गुरु पार उतारता है, इसलिए गुरु का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाइयों ने कंस को समाप्त किया, अपने माता पिता और नाना उग्रसेन के बंधन खोले और अपने कंस मामा की अंत्येष्टि करा के, और दोनों भाइयों ने राज सिंहासन अपने नाना उग्रसेन को सौंप के, और दोनों भाई मथुरापुरी से निकले। काय के लिए? किसी सदगुरु की तलाश में। दोनों भाई कृष्ण बलराम चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, और चलते चलते आए कहां? अवंतिकापुरी, उज्जैन। जो आपको बताया था ना, सप्तपुरियों में एक पुरी अवंतिकापुरी, उज्जैन। अपने अगले साल जो कथा होगी कांचीपुरम में, उस सप्तपुरियों में एक पुरी मोक्षदायिनी, जो सप्तपुरियां बताई है। क्यों कई लोग कह रहे तो कांचीपुरम महाराज है कहाँ, और है कहीं वहां, कई लोगों के प्रश्न है। तो वहां निवास करने से, ये मोक्षदायिनी 7 जो पुरियां हैं, यहाँ निवास करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। आ रहा है समझ में? तो ये जो कांचीपुरम में अगले साल जो कथा होगी, और उस कथा के लिए ये 21,000 रुपये मिताली दीपक ठाकुर हरदा वालों की तरफ से, और 5,000 रुपये आदरणीय श्री भैया लाल जी राय पड़खरा वालों की तरफ से प्राप्त होते। हम कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये सप्तपुरियां
तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अवंतिकापुरी उज्जैन में आए, और अवंतिकापुरी उज्जैन में आए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, और सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंच के दोनों भाइयों ने गुरु सांदीपनि को दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, आप कौन, परिचय? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं श्री कृष्ण और ये मेरे बड़े भाई बलराम जी, हम आपके से ज्ञान लेने आए हैं, विद्या लेने आए हैं, विद्या अध्ययन कराओ। गुरु ने कहा, ठीक है, रहो मेरे पास। सांदीपनि मुनि ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को अपने पास रखा। भगवान को कोई क्या पढ़ाए साहब, वो तो भगवान ने दुनिया को एक प्रेरणा देने के लिए ये लीला करी, गुरु का महत्व बताने के लिए कि गुरु क्या है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। है बहुत थोड़े समय में, भगवान को ज्यादा समय, अब भगवान का ही तो सब है साहब, उसको कौन पढ़ाए है। पर भगवान ने एक लीला करी, मानव रूप में आए तो भगवान ने एक लीला करी।